तो नेपाल में फिर बाढ़ आने की चेतावनी जारी की गई है। नेपाल में फिर झील टूटने की खबर है और बाढ़ की खबर के बाद भगदड़ मची। माइक से नेपाल पुलिस अलर्ट कर रही है, लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने के निर्देश दिए जा रहे हैं। महेश दोभान में लोग सुरक्षित जगहों पर गए हैं। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। नेपाल के लिए समस्याएं इस वक्त खत्म नहीं हो रही। बाढ़ आने की चेतावनी फिर से जारी की गई है। हालांकि चीन ने इसको लेकर पहले ही कह दिया था। कल ये माना जा रहा था कि बाढ़ के बाद अब राहत बचाव कार्य किया जा रहा है, स्थिति को कंट्रोल किया जाएगा, लेकिन ये मुसीबत खत्म नहीं हुई और फिर से बाढ़ आने की चेतावनी जारी की गई है। नेपाल में फिर झील टूटने की खबर भी है और बाढ़ की खबर के बाद भगदड़ मच गई। माइक से नेपाल पुलिस अलर्ट कर रही है और पैनिक ना करने के लिए अलर्ट किया जा रहा है और साथ ही साथ कहा जा रहा है कि सुरक्षित स्थानों पर, ऊंचे स्थानों पर जाएं और बहुत पैनिक ना हो। लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने के निर्देश दिए जा रहे हैं। महेश दोभान में लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा गया है और ये आपको तस्वीर भी दिखा रहे हैं। लगातार पुलिस जो है वो पब्लिक प्लेस में जाकर अलर्ट कर रही है और अलर्ट ये कि अगर आप अपने घर हैं या आप इस इलाके में हैं जहां पर बाढ़ का खतरा हो सकता है, बाढ़ आ सकती है, वहां के लोगों को ये अलर्ट किया जा रहा है कि आप सुरक्षित स्थानों पर पहुंच जाएं, क्योंकि अभी भी खतरा टला नहीं है। नेपाल के लिए फिर से मुसीबत, चेतावनी, बाढ़ आने की चेतावनी जारी की गई है। नेपाल में फिर से झील को टूटने की खबर है। फिर झील टूटने की खबर, बाढ़ की खबर के बाद भगदड़ मच गई है। तो माइक से नेपाल पुलिस अलर्ट कर रही है और सहयोगी इंदर हमारे साथ खबर पर जुड़ गए हैं। इंदर, एक बार फिर से बाढ़ की चेतावनी और पुलिस लगातार अलर्ट भी कर रही है, पूरी जानकारी दें इस पर। बिल्कुल, देखिए इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि चीन और तिब्बत सीमा पर एक बार फिर भूकंप की खबर आई है और सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि चीन और तिब्बत सीमा पर बना हुआ कोई डैम टूटा है, जिसकी वजह से नेपाल के जो निचले इलाके हैं उनको पूरी तरीके से खाली कराने की कोशिश की जा रही है। जो थोड़े बहुत लोग अभी बचे हुए थे और इसको लेकर निचले इलाकों में अलर्ट जारी किया है और पुलिस और प्रशासन इस वक्त निचले इलाके से लोगों को निकालने की और हटाने की कोशिश कर रही है। साथ ही अनाउंसमेंट भी किया जा रहा है और पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। हालांकि देखिए, जो त्रिशूली नदी है उसका जल स्तर, जैसा कि हमने पहले ही सबसे पहले बताया था कि उसका जल स्तर है लगातार बढ़ रहा है और ऐसे में देखिए डैम टूटने की खबर सामने आई है और अगर पानी नीचे आता है नेपाल की तरफ तो आप ये सोचिए कि नेपाल में एक बार फिर दोबारा तबाही मच सकती है। तो ऐसे में त्रिशूली नदी का पानी जो है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अभी देखिए जो 26 तारीख को हुआ उससे लोग अभी कहीं ना कहीं निकल नहीं पाए थे और ऐसे में ये बड़ी खबर निकल कर आ रही है, क्योंकि अगर ऊपर के इलाकों की हम बात करें तो ऊपर के इलाकों में लगातार बारिश हो रही है। बारिश की वजह से निचले इलाके वैसे ही अलर्ट मोड पर है और परेशानियों से दो चार हो रहे हैं। और ये जो बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आई है कि चीन और तिब्बत सीमा पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और उसकी वजह से वहां पर मौजूद कोई जो डैम है वो टूटा है, ऐसी खबर निकलकर सामने आ रही है। और इस वक्त अगर हम बात करें तो पुलिस और प्रशासन नेपाल में अलर्ट मोड पर है। जी इंदर, ये कितना इलाका है जिसमें इस वक्त बाढ़ का खतरा बना हुआ है? देखिए, ये इलाका ऐसे कई जिले हैं जो इस वक्त पूरी तरीके से कट ऑफ हो रखे हैं और लगातार हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, क्योंकि देखिए पुल पूरी तरीके से बह गए हैं, सड़कें टूटी हुई हैं और अब जब ग्राउंड जीरो से हम रिपोर्ट कर रहे थे तो कई ऐसे इलाके हैं जहां से हम भी आगे नहीं जा पाए क्योंकि पूरी तरीके से सड़कें बह चुकी हैं और पूरा इलाका कट ऑफ है। तो कई ऐसे जिले हैं वो जो कट ऑफ हो चुके हैं, उन्हीं इलाकों में दोबारा बाढ़ का खतरा बना हुआ है और जो त्रिशूली नदी है उसका जो पानी है वो दोबारा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और इसको लेकर शासन और प्रशासन अलर्ट मोड पर है और लोगों को अब कहीं ना कहीं अनाउंसमेंट करके इस बात की जानकारी दी जा रही है कि वो लोग सुरक्षित जगह पर, ऊंचाई वाली जगह पर पहुंच जाएं। इस तरह की खबर निकलकर सामने आई है कि चीन और तिब्बत सीमा पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, जिसकी वजह से किसी डैम या किसी झील के टूटने की खबर सामने आ रही है। अब ये देखना होगा कि जो ये अनाउंसमेंट किया जा रहा है, लोगों को सुरक्षित ऊंचाई जगह पर जाने के लिए कहा जा रहा है,
कहीं ना कहीं देखिए अलर्ट मोड पर पूरा नेपाल है, क्योंकि देखिए जिस तरीके से तबाही मची है, जिस तरीके से जल प्रलय देखने को मिली है नेपाल में, तो ऐसे में आसपास के जितने भी ये प्रभावित इलाके हैं, पूरे इलाके को इस वक्त खाली कराया जा रहा है। और घर हो, लोगों को बोला गया है कि आप अपने घर में सुरक्षित रहें। जो लोग निचले इलाके में हैं वो लोग